भैया जी जनता आ गई। तो भाई जनता लोग भैया जी का प्रणाम स्वीकार करा। पिछला बार हमने कहा था कि हम वंशवाद पे बात करेंगे। अभी हम लोग लोगों से उनके राय जान रहे हैं कि भैया क्या सोच के देते हैं वोट। उसमें एक वंशवाद हम सुने थे, समझते हो वंशवाद क्या है? हाँ थोड़ा थोड़ा समझते हैं, जैसे इलाहाबाद, सिकंदराबाद, गाजियाबाद, फैजाबाद। ये वंशवाद है। इस्लामाबाद भी सुने हैं जहाँ खाली मारपीट होता है। वंशवाद क्या समझे हो? हाँ, कौन जिला में पड़ता होगा। हाँ, राजनीतिक जिला में पड़ता है वंशवाद, वहीं चलता है वंशवाद। एक नेता बना कि अपना पूरा खानदान को नेता बना देता है सब, चाहे साला हो, चाहे बेटा हो, चाहे साली हो, चाहे बीबी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ना हो, नेता जरूर बना देते हैं। वंशवाद यहीं देखने को मिलता है। काश ये वंशवाद सेना में भी हो, ईमानदारी में भी हो। छोड़िए, हम तो बोलते रहते हैं, यही मेरा काम है। लोग क्या कहते हैं वंशवाद के बारे में, आइए वही पूछते हैं आज, है ना? वंशवाद वो नहीं होता है, गाजियाबाद ये बात वो बात बाद में भेज देंगे, चल जाएगा ऊपर। चलिए आइए बात करते हैं वंशवाद के बारे में। 10 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराइए और सारे लोग ओपन जिम कीजिए। ओपन जिम का मतलब जहाँ तक हमने समझा था कि हम लोगों ने जहाँ तक समझा कि हम लोग जिम में कहीं जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पेमेंट करते हैं और जिम करते हैं। तो ओपन जिम का मतलब हमने सीधी लाइन में यही समझा था कि वहाँ पर हमको पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे, खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और जिम अपने गांधी मैदान में है, तो सारे पटना वासियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत खराब आदत है, फ्री का चीज पाने का बहुत अच्छी चीज़ है। जाएगा नहीं, फ्री की चीज नहीं, फ्री की चीज नहीं। सरकार खुद बोले थे कि फ्री में, सरकार का कहना था, पेपर में लिखा हुआ था, हमारे पास वो पेपर अभी तक मौजूद है जिसमें कि सरकार ने ही बात की थी 10 रुपए की रजिस्ट्रेशन चार्ज की। उसके बाद वो पेपर भी हमारे पास है जिसमें कि 100 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज की बात की गई। क्या नाम है? सुमन सिंह। सुमन सिंह। भाई टीवी देखने वाले सारे दर्शकों, आज हम लोग पहुंचे हैं गांधी मैदान, और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले ही इतनी भड़ास है यहाँ पे। लोग आते हैं वॉक करने के लिए, अपने एनर्जी को रिजुवनेट करने के लिए। अच्छा, मतलब वापस से तैयार करने के लिए ना? हाँ, लेकिन यहाँ तैयारी के अलावा कुछ और हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी इतना गुस्सा का है। एक मिनट, यहाँ आइए। क्या दिक्कत है? क्या यहाँ पार्क में कोई दिक्कत बता रहे थे? पार्क में दिक्कत ये है कि ये देखिए जिम के ये सारे मशीनों में ताला लगा हुआ है। अच्छा, जिम किसके लिए बना है? जिम हमारे लिए बना है। ओके, बचाया किससे जा रहा है ताला लगा कर? बचाया हमसे जा रहा है, हमारे क्यों? लिए है और हमसे बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? तो इसलिए कि सरकार को हमसे भी कुछ पैसे चाहिए, पैसा चाहिए इसलिए बचाया इसलिए जा रहा बचाया है। जा रहा है। बस सीधी सी बात ये है, पैसा चाहिए सरकार को, इसलिए बचाया जा यहाँ रहा है। कोई सिक्योरिटी वाला है क्या? हाँ, यहाँ के लिए सिक्योरिटी के लिए रखा गया है? यस सर। काहे के लिए रखा गया है? सुरक्षा के लिए सर। किसका सुरक्षा? ये मशीन का कि आदमी का? मशीन का सर। आइला, सुनिए सिक्योरिटी की बात है। मशीन का सुरक्षा मतलब? हाँ। अच्छा, ये बोला गया है क्या कि लोग तोड़ देते हैं? यहाँ पर सर जो धांधली बहुत करते हैं लोग, जबरदस्ती सर। अभी ओपनिंग इसका नहीं हुआ, हम लोग मना करते हैं सर कि ओपनिंग अच्छा। हो जाएगा सर, आप लोग कीजिए, फ्री सेवा है, इस वजह से सर इन लोग के देखते हुए भी अच्छा, एक स्टिकर बात लगाया गया है बताओ, सर। एक बात बताओ, ये मशीन सब टाइट है, सब फिट हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। एक बात बताओ, हमको समझ में नहीं आता है कि अगर लड़का पैदा हो गया बिना नामकरण के, अगर वो चल जाएगा तो कोई दिक्कत होगा क्या? नामकरण भी तो भाई कुछ महीने बाद होता है ना? भैया जी, हाँ? भैया जी उद्घाटन नहीं हुआ है, बड़का नेताजी आएंगे, फीता काटेंगे, उद्घाटन करेंगे, थोड़ा सा जिम हिला देंगे। वैसे कभी जिम जाते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिला देंगे, उद्घाटन हो जाएगा, तब ना जनता जीव लेगी। अरे उद्घाटन के चक्कर में यहाँ पे घटना घट जाएगा भाई, काहे नहीं समझते हो? जो बनाए हो यहाँ पे तो आदमी को दे दो ना, उद्घाटन कभी भी कर देना। वोट दिए हो? हाँ हाँ दिए हैं। हाँ, दिए हैं। किस आधार पे वोट देते हो? अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नेंस के लिए। सोच है ये? हाँ, सोच है ये। आधार पूछ रहा हूँ, किस आधार पे देते हो ये समझो। विकास का काम अच्छा हो, हमारे लीडर्स अच्छे हों, जो कि हमारे बारे में सोचे, अच्छा, पब्लिक के बारे में एक सोचे। मिनट और क्लियर हाँ। पूछे इन तरह से, आदमी के चुने ला, ओकरा बाद नेता के चुने ला। हाँ हाँ। नेता के जब चुने ला तो का देखेला ओकरा में?
मैंने जितना कुछ भी देखा सब गलत ही देखा और गलत ही दिखा सारे ने। इस बार तो मैं नोटा वाला बटन दबाने वाला हूँ। हाँ, तो जो पूछे वही चीज है ना। हाँ। जवाब नहीं दिया कि किस आधार पर एक नेता को चुनते हो। इसी आधार पे चुनते हैं कि हमारी सारी व्यवस्थाओं को वो ठीक करे, गली मोहल्लों की और समाज की। अच्छा है नेता। हर तरह का अच्छा काम हो, सबके लिए भलाई करे, सबका काम करे, उसी को आधार को हम लोग देखते हैं। और हम ना किसी जात का ना पात का ना किसी का कुछ नहीं लेना हम लोग को। एक काम पे, अच्छी काम पे जो सबको सुरक्षा करे, सबको देखभाल करे, सबके लिए रोटी का इंतजाम कर सके, मैं उसी सरकार चाहती हूँ। भैया जी, जो रोटी का इंतजाम कर दे तो रोटी का इंतजाम सरकार करेगी कि आप खुद मेहनत करेंगे रोटी का इंतजाम? कहने का मतलब रोटी का इंतजाम तभी होगा जब वो हम लोग के लिए कुछ काम करेंगे और हम लोग को काम देंगे। अब हम काम करेंगे, कमाएंगे तो फिर अपने आप रोटी आ जाएगी। तो वो काम हम लोग को देंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छा सड़क देंगे, हर जगह आने जाने का सही रहेगा, बिजनेस करने का तरीका सही होगा, तो क्यों नहीं हम लोग रोटी कमा लेंगे। तो सरकार आके बताएगी कि आप बिजनेस ऐसे कीजिए कि आपको खुद सोचना होगा। सरकार हम लोग को रास्ता देगी, उसके बाद हम लोग खुद मेहनत करेंगे। सरकार आके थोड़े मुंह में रोटी खिला देगी किसी की। ये बात तो पक्का है कि सरकार रोटी नहीं खिलाएगी। हाँ, तो सोच समझ के वोट दीजिएगा और वोट पक्का जरूर देने जाइएगा। वोट तो हम हर साल देते हैं, फिर हर साल भी वोट देंगे। मेरा अधिकार है, इसको अधिकार को कैसे रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो इसीलिए आए हैं भैया जी स्पीकिंग करने पब्लिक के बीच। हो गई तोर पोजीशन हाँ पूछनी। हाँ, पूछनी। वॉक करने आए हैं सब लोग सुबह सुबह। स्वास्थ्य की बात है, ये शारीरिक स्वास्थ्य है, ये शरीर के स्वास्थ्य बनाते हैं। लेकिन एक समाज और एक देश और एक राज्य स्वस्थ कैसे बनेगा? जब आप और हम सब मिलकर के एक विचार होगा तभी एक स्वास्थ्य ही होगा। हाँ। और उसके बाद से एक देश होगा। जब आपसी में हम लोग का एक सोच नहीं है तो देश क्या आगे बढ़ेगा और स्वास्थ्य क्या ठीक रहेगा। नेताजी के रिलेशन से अलग हटकर कोई नए नेता आए हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आया। वंशवाद क्या है ये समझते हैं आप? बिल्कुल समझते हैं। क्या है वंशवाद? वंशवाद क्या है? एक जो है कि नया इसको वंश बढ़ाते हैं। हाँ, तो नेतागिरी में यानी कि राजनीति में वंशवाद ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। नहीं होना चाहिए ना। नहीं। नेताओं के करने का, चुनने का क्या आधार क्या होता है? कैसे चुनते हैं आप अपने एरिया के नेता को? एरिया के नेता को ये चुनते हैं कि मेरा जो आस पड़ोस जो भी उसका विकास अच्छा हो। हाँ। और जो ये है तो कि हो, मतलब ये होने की बात है। हाँ, हो लेकिन रहा है। आज तक आए हैं कोई किए नहीं है। नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। तो और इस बार कैसे चुनेंगे आप? इस बार क्या चुनेंगे? जो जनता जिसके साथ जाएगी उसी के साथ जाएगी। जनता में तो आप भी है ना। देखिए यही बात है, अगर हम 4 आदमी मिलकर आपको हम थोड़ा सा पट्टी पढ़ा दें और कह दें कि चले चलिए अच्छे आदमी हैं, नहीं आप तो उसी तरह आज चले की जाएंगे। जनता खुद पढ़ी लिखी है ना, वो खुद समझ रही है अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ, तो वही चीज़ है कि अगर आपने तय कर लिया कि बहुत मुझे नहीं लोग करना। घुमा चुके हैं, बहुत राजनीतिक में घुमा चुके मान हैं। लीजिए 4 लेकिन लोग अब खड़े हैं। जनता घूमने वाली नहीं है। चलिए मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं आपके एरिया से, चारों में से आपको चारों कोई पसंद नहीं, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना। जरूरी नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल होता है। जब नहीं चुनेंगे तो फिर एक आम आदमी कैसे इस पर बन सकता हाँ, है? वही मैं बता रहा हूँ। आपने नोटा का नाम सुना है? जब आप स्वयं जागरूक होंगे ना, तभी कोई और भी जागरूक होगा। आप चाहेंगे कि आप घर में बैठ के आए, नेताजी आपको खिला दें, ऐसा होगा नहीं। 47 से लेकर अब तक तो हुआ नहीं हुआ ना ऐसा। तो भाई अब तो समझदार बनो। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं। हम बहुत अनपढ़ आदमी हैं, हमको राजनीति कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ समाज समझ में आता है, माई बाप भाई भौजाई सब समझ में आता है। वंशवाद समझते हैं आप क्या होता है? क्या होता है वंशवाद?
परिवार ही का लोग बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, हाँ। इस तरह का करी एक चलती जाती है, अच्छा, क्रम से उसी चलते ही वंश जाती का है। सब चलता जाता हाँ, है। और उसके बाद उससे हट के नहीं हुआ, किसी का अगर वंश नहीं है तो जातिवाद में उतर आता है। अच्छा आप बताइए हमको, वंशवाद पे जो नेता आ रहे हैं, अपने बेटा बेटी साला साली जो भी हैं उनको लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप उनको वोट देंगी? नहीं देंगे। तो कैसे एक अच्छा नेता चुनेंगे आप? हम वैसे ना चुनेंगे कि जो कि शुरू से मैंने एक अच्छा से काम कर रहे। हम लोग का बिहारी जितना लड़का लड़की है पढ़ लिख करके मॉडल चल रहा है, कहीं जाता है फैक्ट्री में काम करने, दिल्ली या पंजाब हरियाणा हर जगह घूमते रहता है, कहीं वो वहाँ से लात खा के आता है, मार खा के आता है। तो क्या बिहार में इसे नहीं होना चाहिए था? बिहार में भी होना चाहिए था ना, कारखाना बड़ा बड़ा खुलना चाहिए था। बहुत यहाँ जॉब का अपना आप एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि देखिए, सोचने वाली बात है। सोचो भैया, थोड़ा सोचो अपने घर कि क्या होगा अगर आप एक अच्छा नेता चुनेंगे और क्या होगा जब आप एक बुरा नेता चुनेंगे। आप मुझे ये बताइए, वंशवाद समझते हैं आप? हाँ, मैं वंशवाद को बहुत बढ़िया से समझता हूँ। क्या है वंशवाद? राजनीतिक वंशवाद? ना, राजनीतिक वंशवाद वो है जो अपने धरोहर मिला, जो विरासत में मिला, और उसी को फिर वो अपना बेटा हुआ तो उसको बना दिया, बहू हुआ तो उसको बना दिया, और हम लोग को वंचित करते चला गया। बहुत से लोग एक बात कह रहे हैं, राजनीति के लिए वंशवाद अच्छा है। मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूं कि जिसने देश के लिए खून दिया है, जिसने देश के लिए सर्वस्व दिया है, और वो वंशवाद से भी गुजर के आया है, तो कोई बुरा बात नहीं है। अगर हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर ईमानदार है तो ईमानदार का बेटा ईमानदार होता है, जरूरी है। मैं ऐसा बात आईएएस का बेटा पॉकेट मार भी होता है, मैं आयो दिन न्यूज़पेपर में देखता हूँ। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जिसके पास भी ऑनेस्टी है वही व्यक्ति के लायक है। उसमें व्यक्ति भैया जी आप इधर आइए। हमको तो ये बुझाता है ना कि जैसे अनपढ़ नेता लोग होता है, वो तो मंत्री हो जा रहा है, उनका बेटा भी अनपढ़ है, इसलिए उसको भी बना दे रहे हैं। जनता तो पढ़ी लिखी अब हो रही है ना। तो अगर पढ़े लिखे मंत्री हैं तो पढ़ा लिखा बेटा होगा। हमारा मकसद वो है बाबू कि वंशवाद क्या वाकई अच्छा है राजनीति के लिए? वंशवाद राजनीति के लिए अच्छा है, बशर्ते कि वो राजनीतिक सही ढंग से करे तब। आपको लगता है जितने वंशवाद कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां सब सही है? इन्होंने बताया। नेता को कैसे चुनेंगे आप? नेता को हम लोग का उसी को चुनना है जो मैंने देश के लिए काम करे, अगर अपने राज्य के लिए काम करे। वो ईमानदार नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, ईमानदार नहीं है तो कभी भी सही ढंग से शासन नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे? वोट तो देना है ना आपको? एकदम नहीं देना उस व्यक्ति को। तो किसको देंगे? जो अगर निर्दलीय भी खड़ा है और वो आदमी ईमानदार है और काम करने वाला ऑनेस्ट आदमी, तो मैं उसी को वोट दूंगा। चलिए मान लीजिए 5 में से 5 खड़ा, कोई ईमानदार नहीं, तो मैं अपना वोट नहीं दूंगा किसी को। एक नेता जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर है, और एक नेता जिसके पास पैसा नहीं है, जी बोलिए। किसको चुनोगे? जिसके पास पैसा हो, ठीक है, या नहीं हो, पहले तो देखेंगे हम कि कौन उसमें ईमानदार है, ऑनेस्टी किस में है। उसके बाद से उसको चुनेंगे, देखेंगे कि कौन नेता प्रतिनिधि कौन सा सही है, उसी को चुनेंगे। कैसे पता चलेगा प्रतिनिधि सही है? इसलिए कि हम ऐसे पता चलेगा कि हम उसको देखेंगे गुणवत्ता उसका, कि जनता किसको पसंद कर रही है, क्या क्या एक नेता में 3 अच्छे गुण बताओ। उसमें पहले ईमानदारी होना चाहिए, दूसरा ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी होना चाहिए, और उसके बाद से विकास की काम होनी चाहिए। कैसे? कौन सा विकास का काम? जैसे सड़क हम की तो कहें कि भाई बाल बढ़ाओ, लोगों को बहुत टकला हो गए हैं, ये विकास का काम है? नहीं सर। तो विकास कहाँ? विकास ठीक है, विकास कैसा? विकास ऐसा कि जैसे रोड की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, ठीक है, उसके बाद से नारी सुरक्षा हो, ठीक है, यही सब। 10 दिन पहले कोई नेता उतर जाता, बोलता हम करेंगे, तो करेंगे फ्यूचर टेंस हो गया। उसका पास्ट टेंस देखो क्या किया है, उसके आधार पे वोट देना। जिसने कुछ नहीं किया वो आगे भी कुछ नहीं करेगा, जो कर रहा है वो करता जाएगा। वंशवाद मतलब होता है कि नहीं फलानमा का बेटा है दे दो, फलानमा का छोड़ो, वो कौन है जो आपसे वोट मांगने आ रहा है, उसने क्या किया है, क्या करता था, उसके आधार पर देखो कि वो क्या कर पाएगा। अचानक से कहीं जादू की तरह से उतर गए, अब गाड़ियों पे घूम रहे हैं, दे एसी में से उतरे, 2 मिनट हिलाए हाथ, 2 भाषण दिए चले गए, ये कभी विकास नहीं कर पाएंगे। गारंटी मेरा ले लो भैया जी का। इसलिए उसी को देना जो तुम्हारे समाज में काम कर रहा हो, वंश के नाम पे नहीं। आगे बात करते हैं लोगों से, आइए। यही है भैया जी स्पीकिंग।
चले भैया, तो हम लोग बात कर रहे थे, करे काची बात करते नहीं हैं? वंशवाद। हाँ, वंशवाद। बाद ना वाद। वाद वाद। हाँ, लगल तना नुआ एकरा के मारत नहीं। बहुत कटोरी नाम है एकर। कटोरी के मतलब बुझाला? कटोरी है, हाँ, वो गोल वाला कटोरी, कबो हेने हो जाला कबो हेने हो जाला, स्थिर रहबे ना करेला। वंशवाद पूछ का होला? वंशवाद जाने ला? हाँ, का होला? का? कटोरी। वंशवाद समझते हो? का बाल बच्चे। मतलब वंश चलता चले जाए, जी। है ना? उसके बाद वो मान लो एक गद्दी है, उस गद्दी पे तुम बैठे हो, मतलब परिवार है। हाँ। परिवार के मुखिया कौन है? हम हैं। अच्छा, आपके बाद आपका बेटा मुखिया बनेगा, उसका बेटा बनेगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब राजनीति में नेताजी एक बन गए और वही अपने बेटा को टिकट दें, फिर सरहद को टिकट दें और रिश्तेदार को टिकट दें, ये अच्छा है? नहीं। काहे अच्छा नहीं है? अब वो अपने आप को ही देंगे यार, दूसरे को नहीं देते हैं तो गरीब छोटा तबका का आदमी है जो ये हो जाते हैं, दब जाते हैं नीचे। अच्छा, दबाते हैं। तो वंशवाद समझ में आ गया क्या है? समझ में आ गया ना? वंशवाद समझते हो? क्या है वंशवाद? वंशवाद में मेरा बच्चा है, हाँ, और उसके बच्चे हुए, पोता हो गया, हाँ, वो चलता चला गया। राजनीति में वंशवाद क्या होता है? राजनीति के तो बारे में हम नहीं बता सकते हैं। राजनीति के बारे में हम नहीं बता सकते। राजनीति के बारे में नहीं बता सकते हैं। अब हम बताते हैं भैया। देखो, हम किसी के खिलाफ और किसी के साथ नहीं, इसलिए उदाहरण देना पड़ता है, इसलिए हम दे रहे हैं। जैसे लालू जी, पासवान जी, मांझी जी, चाहे ए जी, चाहे ओ जी, चाहे टी जी, चाहे 3 जी, जितने भी जी हैं, ये लोग अपने बेटा को दिए टिकट, फिर अगले साल अपने सरहद को दिए, अपनी साली को, अपने बीवी को, अपने साला को, अपने रिश्तेदारों को ही दिए, अपने ही वंश वालों को नेता बनाते गए। वो अच्छा है? वो अच्छा तो नहीं है। क्या है, अगर उसमें उसका बेटा अच्छा है तो अच्छा है ना, क्वालिटी है तो। मान ले बेटा है तो थोड़ा तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, फर्क तो उसमें अंश तो आ ही गया, तो उसी को वंश बोला गया ना। हाँ, उसका अंश है इसलिए वंश बोला गया। बन गया। आप सबके लीडर हो गए वो, यानी कि आपको लीड कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो नेताजी जो प्रतिनिधित्व आपका करने वाले हैं, उसका चुनाव कैसे करोगे? अपने तरीका से करेंगे उसका, मतलब अच्छा, अपना तरीका। वो कौन तरीका हुआ? कौन? उसका व्यवहार देखेंगे, उसका करप्शन देखेंगे, वो करप्ट है कि नहीं। कितना ज़्यादा करप्ट है उतना ही ज़्यादा वोट मिलेगा। नहीं सर, जो मतलब हम लोग को वोट देना चाहिए तो मतलब किसी रिलीजन या फिर कास्ट पे नहीं, तो हम लोग को अपना नेशन पे देना चाहिए। नेशन पे कैसे? मतलब समझाओ, समझ नहीं पा रहे हैं, उसको समझाओ सर। ये मतलब नेशन हो गया, मतलब हम लोग इंडिया, मतलब आपको खूब ढेर पैसा वैसा नेताजी आपको दे दें, वो नेशन का मतलब नहीं हुआ सर। नेशन का मतलब हुआ मतलब कि अगर हम बिहार में हैं तो बिहार के लिए कुछ करना है, या फिर हम देश में हैं तो देश के लिए कुछ करना है, बाकी किसी पार्टिकुलर आदमी के लिए नहीं करना। इधर आइए। करना है जो बोल रहे हैं कि जो नेताजी आएंगे वो करेंगे, ये करेंगे वाला भविष्य वाली जो बात होती है, ये सब बातें खत्म हो गई सर। अच्छा, करेंगे वाली क्या है ना कि आश्वासन तो लोग जरूर दे देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है, नेताजी अपने कुर्सी पकड़ लेते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं। आपने अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए वॉक किया, जॉगिंग करते हैं, समाज स्वस्थ कैसे होगा? समाज स्वच्छ होगा कि जो राजनेता लोग हैं, हाँ, उनको बढ़िया से बढ़िया स्वच्छ छवि के जो होंगे उनको चुनना पड़ेगा, तब जाके समाज सही होगा। तो एक अच्छे छवि और एक अच्छे नेता का चुनाव किस आधार पे हम करते हैं? उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि बैकग्राउंड का रहा, कैसा काम रहा, कैसा भाई रहा। वो मान लो हम कह रहे हैं कि हम अरबपति हैं, हाँ, मेरा बैकग्राउंड अरबपति है, अरबपति से अच्छे नहीं हो सकते। तो अरबपति से कोई भी नेता या कोई भी हो, हाँ, अच्छे नहीं हो सकते। तो कैसे अच्छे होंगे? काम से। तो काम हम कहते हैं कि हम भैया आप काम करेंगे, हम पैर पकड़ लेंगे, भैया हम काम करें, हमारा का वोट था, दीजिएगा ना, ओकरा कहे से ना होई, कहे से ना होई, पीछे जाके देखे पड़ी। अच्छा, पीछे जाके पीछे क्या काम किए हैं उसके हिसाब से, का काम करले बरन, का कैसे का करले बरन, बोले से कुछ ना होवेला, बोले से नहीं, कुछ नहीं क्यों, मतलब एक तो तय है, इस बार जनता समझ गई है कि आप जो बोलते रहते हैं उससे कुछ नहीं देखे पड़ी, पिछाड़ का रिजल्ट लेके चले पड़ी। अच्छा, बोले से कुछ ना, बोलेला गधा बनावेला, गधा बनावेला, एकदम फुल्ली गधा बनावेला। राजनीति में सबसे बड़ा वंशवाद है और ये चल ही रहा है। काश हमारे समाज में भी वोट देने वाले वोटर भी वंशवाद करते,
वो ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ तो मेरा बेटा भी ईमानदारी से वोट देगा। मैं जागरूक हूँ तो अपने बेटे को भी जागरूक करूँगा। मैं समाज की सोचता हूँ तो मैं अपने बेटे को भी सिखाऊंगा कि वो समाज का सोचे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अमीर बनने के बाद ऊपर नहीं चले जाओगे, इसी धरती पे चलोगे। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, राजनीति से आपका समाज चलता है, परिवार आप चलाते हैं। इसलिए एक समझकर एक आदमी को, एक पार्टी को नहीं, एक इंसान को, एक अच्छे इंसान को जो आपके समाज को समझता हो, जो आपके दर्द को समझता हो, जो आपके विकास को समझता हो, उसको वोट देना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ जनता के बीच में। भैया जी स्पीकिंग देखते रहिए। प्रणाम करते हैं जनता। चल रही